yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो प्रोटोकॉल यूएन हेडक्वार्टर में मिल रहा है, आप यू जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन। तो मोदी जी वहाँ पर योगा कराएंगे सारे कांग्रेस वालों को, जिनको उल्टा दिखता है इंडिया में कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, और राहुल गांधी वहाँ पे 10 दिन लगा के भी आए हैं, तो उनको सब कुछ उल्टा सीधा सीधा तो नहीं, उल्टा ही पढ़ा के आए हैं, तो उन सबको सीधा दिखना शुरू हो जाए, तो इसलिए उनको वो योगा कराएंगे। पहले तो पूरी कांग्रेस उल्टे होकर सीधा देखेगी। एक तरफ जनाब वो लगे हुए हैं और दबा के इंटरनेशनली अपनी दुनिया वहाँ पे पहुँच रही है इंडिया के अंदर। दूसरा वो सिर्फ सॉफ्ट पावर पे काम कर रहे हैं, वो आए हैं यहाँ पे, बिजनेसमैन को मिल रहे हैं, थिंक टैंक्स कम्युनिटी को मिल रहे हैं। और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 2015 से मनाया जाए, उसमें शरीक होंगे। अप्रिशिएट करना चाहिए इस मौके के ऊपर। अगर मुल्क की दिवालिया हो जाएगा तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त मईशत को संभाला जाए, और हुकूमत भी जो है तवज्जो सियासी मुखालफीन के बजाय, उनको कुचलने के बजाय जो है वो इसके ऊपर तवज्जो दें तो वो ज्यादा बेहतर है। वो अगर अमेरिका इंडिया को उठा रहा है ना, तो एवे नहीं उठा रहा है, वो तो बहुत कुछ उन्होंने उनको लेना है। ये तो हम कोई नकम्मे, हमारे जैसे नकम्मे थोड़े ही हैं वो, कि वो वहाँ पे जाके वो अमेरिकन आएंगे, वो आएंगे, देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, जब उनका इंटरेस्ट खत्म हुआ वो चलेंगे और हम पीछे फिर हाथ पकड़ के देखते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने बुधवार 21 जून को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग का अर्थ जोड़ना है, इस कारण आप एक साथ आ रहे हैं। यह योग के दूसरे रूप की अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि 9 साल पहले यहाँ ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कार्यक्रम में आए लोगों का धन्यवाद करते हुए बताया कि योग भारत से आया है, लेकिन यह कॉपीराइट, पेटेंट और रॉयल्टी भुगतान से मुक्त है। उन्होंने कहा कि योग जीवन का एक तरीका है, ये विचारों और कार्यों में सावधानी बरतने का एक तरीका है, यह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है। आइए हम लोग योग की शक्ति का उपयोग स्वस्थ और खुश रहने के लिए करें। इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि यूएन हेडक्वार्टर्स में मोदी का योगा करना बेहद अद्भुत है। भारत दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो प्रोटोकॉल यूएन हेडक्वार्टर में मिल रहा है, आप यू जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन। आप वो कभी ग्राउंड देखें। मैं वहाँ पे गया हूँ, और यूएन का ये जो नॉर्थ लॉन है, योगा के मैट्स पड़े हुए हैं जनाब, और जो है वो मेरा ख्याल है पीएम मोदी जो है वो शाम को अमेरिका के टाइम 5:30 बजे, जो कि 8 बजे शायद इंडिया का टाइम होगा, और इसी तरह 8:30 जो है वो पाकिस्तान का टाइम होगा, और वहाँ से जनाब वो सारी वो योगा सेलिब्रेशंस करेंगे। ये चीज़ें जो हैं दैट मेक्स दी, आप देखें ना कि ये क्या चीज़ है। एक तरफ जनाब वो लगे हुए हैं और दबा के इंटरनेशनली अपनी दुनिया वहाँ पे पहुँच रही है इंडिया के अंदर। दूसरा वो सिर्फ सॉफ्ट पावर पे काम कर रहे हैं, वो आए हैं यहाँ पे, बिजनेसमैन को मिल रहे हैं, थिंक टैंक्स कम्युनिटी को मिल रहे हैं, और वो अपना जिसे कहते हैं ना, वो कर रहे हैं जो समझते हैं कि बस यही हमें करना चाहिए और हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें बताती हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अब शेड्यूल ही आप अगर देख लें उनका, दैट्स अ वेरी 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 मैसिव शेड्यूल। और ये पीएम मोदी का कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेट विजिट है। ठीक है जी, स्टेट डिनर हुए हैं उनके, लेकिन स्टेट विजिट जो है, और दूसरा ये है कि मोदी साहब ने कुछ 6 दफ़ा अमेरिका आए हुए हैं इस प्रोसेस के तहत, जब से वज़ीर आज़म बने हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे अमेरिकन ये समझते हैं, और फिर जैसे वो यूएन कह रहा हूँ, अमेरिकन कांग्रेस को ख़िताब करेंगे, और जब अमेरिकन कांग्रेस को ख़िताब करेंगे तो बताएं पीछे क्या रह जाता है। पहले भी आपको इससे पहले बताया था कि ये बड़े कम लोगों को जो है वो मिलेगी, ऑनर मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लिए भी एक लेसन है इसके अंदर। भाई लेसन ये है कि
अपना घर ठीक करो, अपने घर में हालात ठीक करो, कारोबार ठीक करो, सियासत ठीक करो, मुआशरा ठीक करो, अपनी इकॉनमी ठीक करो, लोग आपको सीरियस लें। जिस बंदे को, जिस कौम को, जिस मुल्क को लोग सीरियस ना लें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की कर सकता है? हमें कोई सीरियस ही नहीं लेता यार, हमें लोग समझते हैं यार ये तो चले हो गए हैं, इनका तो कोई पता ही नहीं है क्या करना है, इधर तो कोई समझ नहीं। आजकल वो कल कह रहे थे, देखो पाकिस्तान में एक बिजनेस काउंसिल बनी है, उसका जो उसमें वन ऑफ द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्वड इज़ द आर्मी चीफ। अब वो कह रहे हैं जी आर्मी चीफ का इसमें क्या किरदार है? बहुत सारे लोग इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। वेस्ट में बैठे हुए इमरान खान वहाँ पे लगे हुए हैं सारा टाइम पाकिस्तान की, वो जो थोड़ी सी देखें, जब किसी मुल्क के जाना होता है तो उस मुल्क में देखते हैं कि इस मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। तो उन्होंने सारा समझना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये देखनी होती हैं कि वहाँ पे अपोजिशन क्या है, मीडिया क्या है। साडा आए होंगे तो साडे उत्थे फल्डो हो रही है, तो लोगों को समझ लग जाती है कि यार है तो इन्होंने कोई गलबात नहीं है ना। फिर ये अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात को जिसे कहते हैं ना, एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगा 21वीं सदी का, मैं आपको बता दूं, जिसे वो कहते हैं कि वो शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं। एंड आप देखें ना, अमेरिका हैज़ टू मच टू गिव टू इंडिया। इन रिटर्न इंडिया ने क्या देना है? इंडिया ने एक साइजेबल एनवायरनमेंट देना है। इंडिया ने जहाँ पे मार्केट देनी, देखिए अमेरिका के जो बहुत सारे जो सेंट्रल गोल्स होते हैं ना, उसमें एक गोल मार्केट भी होता है। वो अगर अमेरिका इंडिया को उठा रहा है ना, तो एवे नहीं उठा रहा है, वो उत्थे बहुत कुछ उन्होंने उन्होंने को लेना है। ये तो हम कोई निकम्मे, हमारे जैसे निकम्मे थोड़े ही हैं वो, कि वो वहाँ पे जाके वो अमेरिकन आएंगे, वो आएंगे देते रहेंगे। जब उनका इंटरेस्ट खत्म हुआ वो चलेंगे और हम पीछे फिर हाथ पकड़ के देखते रहेंगे। उन्होंने सारा कुछ ले लेना उनसे। उन्होंने व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, हर चीज़ उन्होंने वहाँ से ले लेनी है। और फिर असी जड़े हैं, साडा जड़ा मुल्क, उन्होंने अपने को इतना ऊपर ले जाना है कि हम तो जिसे वो कहते हैं ना कि हमें तो इतना टेक्नोलॉजी किसी ने सपोर्ट ही नहीं करना। और इस वक्त आप देखें सारे जो H1B वीज़ाज़ हैं, मैंने अगले दिन आपको बता रहा था कि एक इंडियन जो है वो अमेरिका के अंदर ऑन एवरेज $1.5 लाख कमा रहा है। 70 के कितने % जो H1B वीज़ा उनको दिया, और मज़ीद मांग रहे हैं, और वो तेज़ी से मांग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग तब नहीं हो सकती, अमेरिका की जो सारी सिलिकॉन वैली है बंद पड़ी है। द रीज़न बिहाइंड इज़ के इंडियंस नहीं आ रहे, चाइनीज़ पे वो ट्रस्ट नहीं करते, और दुनिया की कोई इस तरह की मार्केट है नहीं है जो रियली ये वहाँ से जो है वो ब्रेन ड्रेन हो। इंडिया की मार्केट में कैपेसिटी है कि वो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, एंड दे आर सर्वाइविंग बैक होम। सो ये जो चीज़ें हैं, और अब देखते हैं कि इसमें मोदी साहब के ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, इसमें अफ़गानिस्तान या रशिया या दाइश या इन चीज़ों पे क्या असर आएगा। और हमारी तो क्लास ही लेनी है उन्होंने, लेकिन अमेरिकन स्मार्ट है, अमेरिकन नहीं बोलते व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। वो नाम शाम नहीं लेते पाकिस्तान का, उनको पता है कि इससे हमारे अपने ताल्लुकात उनसे ख़राब होंगे। और पर्टिकुलरली मुझे याद है कि जब ट्रम्प साहब भी इंडिया गए थे तो बड़ा नाम शाम और लोगों ने लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रम्प ने नहीं लिया था। उनको पता था कि नहीं, जो हमारे वो पब्लिक ओपिनियन को जो है बड़ा नुकसान होता है, और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये हैं ख़राब होंगी। लेकिन आप ये देखें कि अदर दैन दैट, जो अभी की बात है कि ये सारी की सारी एक जो विज़िट है उसकी एक, अगर आप आउटर लुक देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हर चीज़ जो है ना वो कैप्चर कर ली, हर चीज़। और अभी मैं रिसेंटली मैं देख रहा था कि वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल बनाई है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल्स जो है वो आइडियाज़ समिट। ठीक है जी, आप देखें कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंडियन बिजनेसमैन को एडवांटेज मिल रहा है कि वो सारी की सारी अमेरिकन मार्केट जो है उसको टैप इन कर लेते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, वो यहाँ से जो सीख के जाएंगे वो अगर आप देखें कि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सिक्योरिटी में आ जाएं, जो बाकी जिसे कहते हैं ना ट्रैवल में आ जाएं, और बाकी जिसे वो कहते हैं ना कि G20 को अगर देख लें, I2U2 को देख लें, और बाकी चीज़ों में देख लें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं।